बहुत ऐतिहासिक दिन है, महत्वपूर्ण दिन है और बड़ा शुभ दिन है। आज हम संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती मना रहे हैं। मेरा मानना है कि उन्होंने बड़ी विषमताएं, बड़ी कठिनाइयां झेली। जब से वो पैदा हुए थे तब से लेकर मैं उनकी जीवनी कभी कभी पढ़ दिया करता हूँ। जब मैं पार्लियामेंट में था तब वहाँ पे भी फूल चढ़ाते थे। और एक बड़ी विचित्र घटना उनके जीवन की सबसे पहली थी, वो था कि जो स्कूल में पानी पिलाने वाला अगर आएगा तो पानी पिएगा बेचारा, अगर जो नहीं आएगा तो पानी भी नहीं मिलता था। ऐसी विषम परिस्थितियों में से गुजरे कि भाई नो पियर नो वाटर, दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन ही फेस्ड। और फिर भी मऊ क्षेत्र के वो रहने, वहाँ के उनके माता पिता थे। तो हमारा तो आज ट्रेनिंग और सबसे बड़ा संस्थान है आर्मी का, तो हमें तो बहुत बार जाना होता है और उनके ओरिजिनल घर को भी देखा है। मैं समझता हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो पर्सनल लाइब्रेरी है वो आज संसार में सबसे बड़ी लाइब्रेरी बॉम्बे में है। कभी आपको समय मिले तो आप देख सकते हैं। एक इंडिविजुअल इतनी पुस्तकें खरीद सकता है, ये उन्होंने दिखाया। और ज्ञान अर्जन करने के लिए माँ सरस्वती आशीर्वाद था। गायकवाद साहब ने उनकी हेल्प की। उस वक्त 25 रुपये बड़ी भारी चीज़ थी, चांदी के रुपए थे। वो इंग्लैंड गए और न जाने कितनी जगहों में उन्होंने PhD की है। मैं तो कभी कभी आधा घंटा लग जाता है उनकी डिग्री पढ़ने में। और हर प्रकार के विषय, चाहे वो आपका राजनीतिक शास्त्र था, चाहे वो अर्थशास्त्र था, चाहे वो नीति शास्त्र थे। और बहुत बड़े फिलोसोफर, एक उनका कहना था एजुकेशन 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 एंड नथिंग एल्स शुड बी द एम ऑफ ईच दलित परिवार। उस वक्त बहुत बड़ी विषमताएं थी। चापदार जैसे तालाब में सब पानी पीते थे, चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली, लेकिन अछूत नहीं करते। उन्होंने उसका मुकाबला किया। और मैं समझता हूँ आज जो आप संविधान देख रहे हैं और जो शक्ति देख रहे हैं और जो ये लोग अपनी आवाज़ उठाने योग्य हुए हैं, मैं समझता हूँ संविधान की धाराओं से ये पोषित है। हम ऐसे दिन को याद करें और आज ही अगर अभिक्षमताएं हमारे दिल में किसी भी हों, उन्हें दूर करते हुए एक ऐसे समाज का निर्माण करें तो सशक्त भारत बने, सशक्त हिमाचल बने, हमारा सशक्त युवा बने, नशे की निपेट से दूर रहे, हर बालक बालिका एक अच्छे आदर्श के जीवन को जिए और शिक्षित बने। यही सबसे बड़ा आपका मैसेज। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और इस उपलक्ष्य में मैं सभी को अपनी ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ, देश की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। और देश जब आज़ाद हुआ तो सबसे कठिन काम, जटिल काम उनके जिम्मे लगाया कि भारत का अपना संविधान क्या होगा, कौन उसको बनाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान सभा थे उसके चेयरमैन बनाए गए और उन्हें बहुत सारे देशों का संविधान को अध्ययन करने के पश्चात भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की और उसको बहुत बेहतर ढंग से जो है उन्होंने बना करके देश को समर्पित किया। उस योगदान को आज पूरा देश याद करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत संघर्ष के दौर में से गुजरे हैं और ख़ास तौर से अनुसूचित जाति से, दलित परिवार से उनका संबंध होने के कारण उस वक्त के हालात, उस वक्त की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में कई बार उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना भी किया, जलालत का भी दौर झेला। समाज में बहुत विषमताएं थी। ऐसी स्थिति में समाज को संवैधानिक अधिकार के साथ उस पिछड़े हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमको काम करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे उतार चढ़ाव के उस दौर में वो विचलित नहीं हुए कि मैं देश के सबसे गरीब तबके के लिए, पिछड़े तबके के लिए हूँ, उसका प्रतिनिधित्व, उनकी सेवा करना,
उनके लिए काम करना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के साथ मुझे आगे बढ़ना है। और उस तरह से उनने अपने जीवन भर में उस लक्ष्य को अंत तक जो है वो अपने हाथ में उठा करके रखा। और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में है। और सबसे बड़े लोकतंत्र में आज भारत का जो संविधान है वो एक बहुत मजबूत आधार है हर वर्ग को, हर समाज को आगे बढ़ाने की दृष्टि से। और वो उनकी देन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज एक मजबूत नेता के रूप में जहां देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए हुए संविधान के प्रति सम्मान के भाव के साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए वो काम कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस योगदान को हमको स्मरण करना चाहिए। और आज भी भले ही हम आगे बढ़े हैं, बहुत प्रगति के राह पर आगे बढ़ कर के एक जो है वो भारत एक बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में है, लेकिन फिर भी समाज को हमको आगे बढ़ाने के लिए, जो खास तौर से जो पिछड़े समाज हैं, जो पिछड़ा समाज है, उसको आगे बढ़ाने के लिए अभी भी काम करने की आवश्यकता है। जो काम करने की आवश्यकता है उसके लिए अगर प्रेरणा का आधार हमारे पास है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में तथा उसके उपरांत भारत के संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उसके पूर्व जब दलितों के ऊपर पूरी तौर पर समाज के कुछ वर्ग के द्वारा अत्याचार होता था तो उसमें संघर्ष किया। लेकिन उन्होंने ये माना कि ये सारी लड़ाई को जीत तब सकते हैं जब हम पूरी तौर पर शिक्षा अर्जित कर लेंगे। इस तरह उनका विशेष जोर शिक्षा पर रहा। वो अपने आंदोलनों में भी लोगों को इस बात को कहा करते थे कि शिक्षित होइए तभी हर लड़ाई को आप लड़ पाएंगे। आज पूरा देश उनके लिए नतमस्तक है, उनके श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और जिस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद और इधर उनके उन पंच तीर्थों को केंद्र सरकार ने बनवाया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि सब लोग वहाँ जा कर के, चाहे महू हो चाहे इंग्लैंड तक में, भारत सरकार ने ज़मीन खरीद करके जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर के याद को सजीव किया, वह निश्चित ही अत्यंत सराहनीय है। मैं उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ पूरे हिमाचल प्रदेश के वासियों की तरफ से मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धा नवाता हूँ।